मैं रोज शॉपिंग करने जाती था और बहुत कुछ खरीदता थी। वह पार्लर जाती थी और अच्छे कपड़े और जूते पहनती थी। एक बात जो मैंने नोटिस की वह ये थी कि मेरे पति की दूसरी पत्नी उन्हें हर दिन अपना कोट पहनाती थी और सीधे नींबू से उनकी आंखों की मालिश करती थी। मेरे पति मुझसे दूर चले गए। अब मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। वह आगे पीछे होता रहा। 1 महीना बीत गया और पति अब भी मेरे पास आने के बजाय उसके पास जाने का नाटक करता। अब मुझे चिंता होने लगी क्योंकि पति बदल गया था। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। अगर हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलते तो वह हमेशा दूसरी पत्नी का पक्ष लेता। पति ने वादा किया था कि वह आज मेरे पास आएंगे, लेकिन मैं इंतजार करती रही और वह नहीं आए। अब मुझे सोच सोच कर चिंता होने लगी। मुझे अक्सर सिर दर्द हो जाता था। जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने इसे मनोवैज्ञानिक बताकर दवा दे दी। परंतु अब मैंने सोचा कि जो धन मुझे मिल गया वही काफी है। अब मैं अपने पति को वापस ले जाऊंगी। तभी एक अजीब घटना घटी। अब वह मेरे पति को सारा दिन अपना वही कोट पहनाए रखती। वह दिन में 5 बार नींबू से मसाज करती थी। अब मेरे दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। मुझे लगा कि यह सारा जादू उसके कोट और नींबू का था। मैंने अब उस पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं हर तरह से असफल हो रहा था और मेरे पति पूरी तरह से उनके वश में थे। अब मैं जिद्दी हो गई। अब मुझे भी पति चाहिए था और उसकी दूसरी पत्नी भी उसकी दासी बनने वाली थी। मैंने सोचा कि अब मैं उस पर भी वही तरकीब आजमाऊंगी जो उसने मेरे पति पर आजमाई थी और बस में की थी। पीर गरीबों के पास गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे पति दिन ब दिन मुझसे दूर होते गए। अब वह उसका बहुत आदर करने लगा और वह जो कहती वह वही करता। मैंने सोचा कि उसकी टिप चुरा लूं और खुद पर इसका असर देखूं और फिर इसे अपने सुतन पर आजमाऊं, जिससे मेरे पति वापस मेरे पास आ गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना कोट डाला तो डर के मारे उनकी चीख निकल गई। उसी समय मेरी सुतन भी कमरे में आ गई और मेरे मुंह पर तमाचा जड़ दिया। उसने जल्दी से कोट उठाया और बिस्तर के नीचे रख दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कठोर बोलने की? तुमने कैसे छुआ? याद रखना, अगर मेरे पति को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अगर पति को कुछ हो गया। मैं उस पर अड़ा हुआ था कि वह क्या कहना चाहती थी। हाँ, मैंने इसे छुआ। मैं इसे भविष्य में भी छूऊंगा। क्या करेंगे आप? हाँ, मेरे पति को मुझसे छीन लिया गया। अब आप मुझसे ये राज भी छुपाने को कह रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने पति को सब बता दूंगी। आज मैं ये कोट सिर्फ तुम्हारे लिए पहनूंगा ताकि तुम मेरे साथ रह सको। इतना कहते ही मैं पागलों की तरह हंसने लगा। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सदमे में उसका रंग डर से पीला पड़ गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पति दरवाजे पर खड़े थे। उसने भी अंदर आते ही मुझे खींचकर थप्पड़ मार दिया और दूसरी पत्नी के बेहोश हो जाने पर वह तुरंत उसके पास गया। मैं अपने पति की हरकत पर कायम थी कि उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया, उनका प्यार, वो भी उनकी दूसरी पत्नी की वजह से। अब मुझे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। पति उसके चेहरे पर पानी के छींटे मार रहा था। जब वह नहीं उठी तो महिला ने डॉक्टर को बुलाया और मुझे अपने साथ बाहर ले आई। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। याद रखें, लालची औरत। आपका दिल नहीं भरा। मैंने कितना मना किया, लेकिन तुम नहीं माने और अब मेरी शादी हो गई तो ऐसे बहाने बनाकर मुझ पर शक करने लगे। जब कुछ हुआ ही नहीं तो और कितना बढ़ाओगे ये सब? वह तीव्र क्रोध से उन्मत्त हो गया था। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या आप ऐसा सोचते हैं? तुम मुझसे बहुत दूर हो। तुम मुझसे बात नहीं करते। तुम मेरी ओर देखते भी नहीं। 2 महीने होने वाले हैं। बताओ तुम मेरे पास कितनी बार आए हो? अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। आप फिर से पागलपन का अभिनय कर रहे हैं। मैं तुम दोनों को प्यार करता हूँ। जैसे तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, वैसे ही वह अब मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जो राज तुम मुझे बताने की धमकी दे रहे हो, मुझे पहले से यह पता है। मैं अपने पति की बात सुनने में सक्षम थी। मतलब तो उन दोनों को मालूम था, फिर उन्होंने मुझे अंधेरे में क्यों रखा? तब पति ने मुझे बताया कि वह जो कोट मुझे हर दिन पहनाती है वह उसकी माँ का कोट है। उनकी पारिवारिक परंपरा है कि शादी के बाद लड़की 1 महीने तक हर दिन अपने पति को इस खास कपड़े से बना कोट पहनाएगी, तो पति सही हो जाएगा। अगर जल्द ही वह लड़की आशावान हो जाए तो इस कोट की कोई जरूरत नहीं। फिर उसे अपने होने वाले बच्चों के लिए सब कुछ करना होगा। मुझे अपने पति की बात पर विश्वास नहीं हुआ।
वो सब तो ठीक है, फिर वो नींबू आपकी आंखों पर क्यों लगा था? मुझे अचानक उसकी वो हरकत याद आ गई तो मैंने पूछ लिया। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, वो तो दूसरी तरफ देखती थी क्योंकि तुम जो ऐसी नजर रखती हो, लगता था कि तुम्हारी ओर देख ही नहीं रही हो। जैसे ही मैंने अपने पति की बात सुनी तो मैं दंग रह गई। मुझे भी सच में इस पर विश्वास करना पड़ा। जब डॉक्टर ने बाहर आकर बताया कि नाजिया गर्भवती है तो पति बहुत खुश हुआ। अब ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा और वो दोनों पत्नियों के बीच न्याय करा सकेगा। फिर मैंने उनसे ये भी कहा कि आप एक नहीं बल्कि 2 बच्चों के पिता बनने वाले हैं। ये सुनते ही वो मेरी तरफ हैरानी भरी नजरों से देखने लगा तो मैंने गुस्से में उससे कहा, मुझे पहले से ही पता था कि मैं पहले ही डॉक्टर को दिखा चुका हूँ। यदि तुम्हें यह अवसर किसी अन्य व्यक्ति से मिले तो मेरी ओर देखो। मैंने सुना और नाजिया को गले लगा लिया, जिसके दिल में मेरे लिए कोई दाग नहीं था, लेकिन मेरे पति की वजह से उसने वो सब किया। मैं अपने भगवान का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे लालच के कारण मुझे किसी परीक्षा में नहीं डाला। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।